बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। एंड यार मैं टेलीग्राम पे वीडियो ख़त्म होते ही 6 से 7 टीम के कॉम्बिनेशन डाल दूंगा। तो जो भी उन कॉम्बिनेशन को देखना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। तो वीडियो ख़त्म होते ही मैं 5 से 6 कॉम्बिनेशन जो है बनाकर आपके लिए पोस्ट कर दूंगा। बट वो मेरी फाइनल नहीं होगी, वो डेमो टीम है। फाइनल तो आपको पता है यार, कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो चेंज करने पड़ते हैं प्लेयर्स। बट डेमो टीम मैं 5 से 6 वीडियो ख़त्म होते ही डाल दूंगा। तो जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो यार कर लेते हैं 5th इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 मैच की। बट उसको डिस्कस करने पहले मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ यार, पिच रिपोर्ट देखे बिना मत बनाया करो टीम। कितने भी फैंटेसी यूट्यूबर होंगे वो आपको हमेशा पिच रिपोर्ट देते होंगे, ठीक है ना गाइज। वो यूँ ही नहीं देते, उनका देने का रीज़न यही होता है यार कि आपको पता चले कि पिच पे क्या होने वाला है। मैं अपनी नहीं बात करूंगा, किसी की भी। बट जो आपको पिच रिपोर्ट नहीं दे रहा तो यार फिर उसकी वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए गाइज बोलता हूँ, पिच रिपोर्ट देखकर टीम बनाया करो। देखो, कई जो ग्राउंड होते हैं हाई स्कोरिंग होते हैं, वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो बैटिंग फ्रेंडली होती है। कई जो पिचेज होती है वो पेसर को सूट करती है, कई जो स्पिनर को। तो यार लॉजिक है ना पीछे। तो इसको देख के टीम बनाया करो गाइज, ऐसे मत बनाया करो। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए करते हैं सीधा मैच की बात, जो होने वाला है 5th T20 मैच इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो बात कर लेते हैं पहले में ये मैच होने कहाँ वाला है। तो गाइज ये मैच होने वाला है यहाँ बेंगलुरु। तो अगर मैं बेंगलुरु की आपको बात बता दूं तो यहाँ ठीक ठाक रन बनते हैं, बट इतना कुछ है नहीं। विकेट्स भी अच्छी खासी जाती है, ठीक है ना गाइस, अगर मैं बेंगलुरु की बात बता दूं। बट मैं पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा रिसेंट मैचेस, विकेट्स, पेसर वर्सेस स्पिनर किसको मिलते हैं यहाँ, ठीक है ना गाइस। तो बात कर लेते हैं पहले कुछ रिसेंट मैचेस की। तो गाइस ये है रिसेंट मैचेस इन बेंगलुरु। तो यहाँ अभी रिसेंट जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके मैचेस खेले गए थे। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ टोटल 4 मैच हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाक, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, न्यूजीलैंड वर्सेस पाक, फिर श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड। ये है रिसेंट के 4 मैचेस। अब बात कर लेते हैं रन्स की कि हाँ फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग में क्या डिफरेंस है, बैटिंग किसको सूट कर रही है। देखो, फर्स्ट बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया, जो फर्स्ट मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाक का, ऑस्ट्रेलिया ने 367 रन बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पे। ये वनडे जो वर्ल्ड कप गया, उधर ही 305 पे पाक आउट हो गई थी पाकिस्तान। सेकंड मैच इंग्लैंड ने 156 रन बनाए थे फर्स्ट बैटिंग करते, और इसको ईजिली श्रीलंका ने चेस कर लिया था। बट यहाँ आप देख सकते हो 47 ओवर में चेस करा है 156 रन। फिर तीसरा मैच न्यूजीलैंड वर्सेस पाक, न्यूजीलैंड ने यहाँ 401 रन मारे और पाक यहाँ 201 रन बनाकर जीत गया था DLS मेथड से, क्योंकि बारिश हुई थी। फिर लास्ट जो मैच हुआ था श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड, तो श्रीलंका ने 171 बनाए थे, न्यूजीलैंड ने 172 रन से जीत लिया था। तो मैं आपको यहाँ बताऊँ ना, यहाँ चेस करना ईजी है थोड़ा। आप यहाँ रिकॉर्ड देख सकते हो, सिर्फ पहले मैच को छोड़कर, जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाक का हुआ था उसको छोड़कर। सेकंड इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, श्रीलंका ने चेस करते हुए जीता। फिर न्यूजीलैंड वर्सेस पाक, फिर पाक ने चेस करते हुए जीता। फिर लास्ट श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड, फिर न्यूजीलैंड ने चेस करते हुए जीता। तो चेस करने वाला जो ये रिकॉर्ड है ना यहाँ, ये थोड़ा है इधर, तो यहाँ चेस करना ईजी है। तो गाइस जब आपको ये बात पता चल जाए यहाँ चेस करना ईजी है, तो आपको ये पता है कि फर्स्ट बैटिंग ईजी नहीं होगी। फर्स्ट बैटिंग जो होगी उनमें सबका नंबर आएगा, है ना भाई। ओपनर भी जा सकते हैं, मिडिल ऑर्डर की बारी आएगी। तो इसमें फ़ायदा किसका होगा? जो फर्स्ट जो बॉलिंग कराएगी, तभी तो उनको ज़्यादा लंबा स्कोर नहीं करने देगी। और चेस करना ईजी होगा, तो आपको पता चलेगा जब चेस करना ईजी है तो आपको पता है भाई सेकंड जो बैटिंग करेंगे वो ठीक ठाक रन ठोक देंगे, है ना, उनकी बैटिंग आएगी। तो चेस करना क्यों ईजी? क्योंकि ड्यू पड़ जाता है, तो सेकंड इनिंग में बॉलर्स के लिए कुछ होगा नहीं। तो क्या ये चीज़ें नोट करने वाली होती है क्या, कि अगर फर्स्ट बैटिंग करना ईजी नहीं तो हमें सेकंड के बैटर ज़्यादा लेने हैं, और फर्स्ट में अगर बॉलर को कुछ मिल रहा है हेल्प, तो फिर हमें उसके बैट्समैन ही लेने जो पहले बैटिंग कर रही है ना। तो यही चीज़ देखने वाली होती है। तो ये कुछ रिसेंट मैचेस थे। अब कुछ कर लेते हैं रिसेंट विकेट्स की बात। तो रिसेंट विकेट्स की कुछ बात कर लेते हैं। ये विकेट्स इन बेंगलुरु है, अब देख लो यहाँ पर। यहाँ टोटल 4 मैच मैंने आपको बताया है। अब 4 मैच में देख लो, पहले ओनली पेसर की बात करेंगे, सॉरी फर्स्ट इनिंग की, पेसर वर्सेस स्पिनर। पहले पेसर, पहले में 8, दूसरे में 7, तीसरे में 5, चौथे में 6।
स्पिनर एक 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 4। तो अगर हम टोटल फर्स्ट इनिंग में देख लें तो 26 पेसर 7 स्पिनर होते हैं। स्पिनर के लिए तो फर्स्ट इनिंग में कुछ है ही नहीं। अब आ जाओ पेसर पे, फर्स्ट इनिंग के पेसर पे। मैंने आपको क्या बोला था, रिसेंट मैचेस पे जाओ आप। मैंने क्या बोला था यहाँ पर कि यहाँ चेस करना ईजी है ना। क्योंकि चेस करना इसलिए ईजी है क्योंकि फर्स्ट जो बैटिंग जो करना है ना वो इतना ईजी नहीं होता। उसका एग्जाम्पल क्या है देख लो। यहाँ पेसर 8 7 5 6 मतलब पेसर विकेट लेते लेते हैं जब फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराते हैं। अब जो फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग कराएंगे उसी के जो बैट्समैन बाद में चेस करेंगे ना, तो कि वो रन बनाने नहीं देते क्योंकि वहाँ पे बॉलिंग बैटिंग करना ईजी नहीं है और चेस करना ईजी है क्योंकि शाम के टाइम बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो गाइस आपको करना क्या है, देखो ये लॉजिक के साथ बता रहा हूँ। तो यहाँ पर विकेट्स पेसर को ज़्यादा मिलते हैं फर्स्ट इनिंग के, तो आपको करना क्या है, जो टॉस जीते उसके पेसर ज़्यादा लेने हैं, ठीक है। और जो बैटिंग करे उसके कुछ ओपनर ड्रॉप करते हुए चलना। बट ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अभी तो मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ और इनकी परफॉर्मेंस बताऊंगा। लास्ट में हम फाइनल टीम एनालाइज करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कौन से प्लेयर आपको रखने हैं। तो बट ये बताना आपको इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चले। तो यहाँ आपने देख लिया फर्स्ट इनिंग में पेसर को कितनी विकेट मिलती है और स्पिनर को कुछ है नहीं। तो फर्स्ट इनिंग के आपको स्पिनर और पेसर ज़्यादा रखने, स्पिनर इक्का दुक्का रख लेना, जैसे रवि बिश्नोई जैसे, क्योंकि एडम जंपा तो खेले, तनवीर सांगा भी ठीक है बट वो डिपेंड करता है कंडीशन है। बट जो टॉस जीते उसके बॉलर ज़्यादा रखने हैं। अब आ जाओ सेकंड इनिंग में, पेसर 6 2 1 3 टोटल 12 विकेट और स्पिनर 4 0 0 1 5 टोटल 5 विकेट स्पिनर को। सेकंड इनिंग में 12 पेसर 5 स्पिनर। अब आप रेशियो देख लो, पहले मैच में 26 है पेसर, सेकंड में 12, फिर स्पिनर पहले इनिंग में 7 है, दूसरे में 5। तो सेकंड में तो पेसर चलो विकेट ले रहा है बट डिफरेंस देखो 26 और 12 का। अब सेकंड इनिंग में विकेट क्यों नहीं मिलती, क्योंकि चेस करना ईजी है। देखो फिर कनेक्ट हो रहा है ना पॉइंट। सेकंड इनिंग में अगर विकेट नहीं मिल रही, कम मिल रही है, तो इट मीन्स बैट्समैन रन बना रहे हैं और चेस करना ईजी हो रहा है, विकेट्स लेना मुश्किल हो रहा है सेकंड इनिंग में। तो गाइस देखो यही चीज़ नोट करने वाली। तो इतनी डीपली आपको कोई नहीं समझाएगा, सब अपना रिकॉर्ड डिस्प्ले में रख देंगे और आपको बताएंगे ऐसे ऐसे करना ऐसे करना। बट यार कोई बंदे को ढंग से बताया ना कि ये भी एक लॉजिक होता है टीम बनाने का, ये बताने का भी, ये नहीं कि स्क्रीन पे कुछ भी चला के बता रहे हैं, नहीं। तो गाइस आप देख सकते हो फर्स्ट इनिंग के पेसर सेकंड इनिंग के पेसर में कितना फर्क है। क्योंकि फर्स्ट इनिंग के पेसर इसलिए ज़्यादा विकेट लेते हैं क्योंकि वहाँ बैटिंग करना ईजी नहीं है, और सेकंड इनिंग के पेसर इसलिए विकेट नहीं ले पाते ज़्यादा क्योंकि वो जो पीछे थोड़ी ईजी हो जाती है, ड्यू आ जाता है, तो बॉलर्स को इतनी विकेट्स मिलती नहीं है। तो गाइस रिसेंट मैचेस और विकेट से आपने क्या देखा कि यार चेज करना ईजी है, वो जो आपने रिसेंट मैचेस में देखा, और विकेट्स में आपने क्या देखा, फर्स्ट इनिंग के पेसर ज़्यादा विकेट लेते हैं। अब दोनों को कनेक्ट करो, फर्स्ट इनिंग के पेसर इसलिए ज़्यादा विकेट लेते हैं क्योंकि वो फर्स्ट बैटिंग को रन बनाने नहीं देते, और वो जो सेकंड बैटिंग करते हैं उनके लिए इसलिए ईजी इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो देखो यार रन का भी बड़ा फर्क पड़ता है। बोर्ड पे कम रन होते हैं ना तो मेंटलिटी चेंज हो जाती है। जैसे मान लो वनडे वर्ल्ड कप है 50 ओवर का, उसमें 250 रन है, रना बॉल से भी कम रन है, तो मेंटलिटी चेंज हो जाती है। वही 400 तो मेंटलिटी चेंज हो जाती है। तो इसलिए यहाँ रन चेज करना भी ईजी है क्योंकि उनके बॉलर फर्स्ट इनिंग में इतने विकेट ले लेते हैं और बोर्ड पे इतने रन नहीं लगने देते। फिर सेकंड कुछ यार ड्यू फैक्टर भी आ जाता है 8:30 9 बजे के बाद। तो गाइज इतनी डीपली आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये दो चीज़ें मैंने देख ली, जो टॉस जीते उसके बॉलर और उसके बैट्समैन, क्योंकि वही चेस करेंगे, वो ज़्यादा रखने हैं। मैं ये नहीं कहूँगा फर्स्ट इनिंग के बैट्समैन नहीं रखने हैं, फिर उसके बॉलर नहीं रखने जो बाद में बॉल कराएंगे, बट रखने हैं, बट वो लिमिटेड। तो जो दो चीज़ क्लियर। अब कर लेते हैं इनकी परफॉर्मेंस, इनकी इंडिया की बैटिंग प्लस बॉलिंग, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग प्लस बॉलिंग। फिर फाइनल जो होगा मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट 4 T20 में कुछ प्लेयर्स चेंज हुए थे, तो उनके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। अब कर लेते हैं पहले इंडियन बैटिंग परफॉर्मेंस की बात। जायसवाल 4 मैच हुए ना टोटल, देख लो 21 53 6 37, ठीक है बंदा यार, देखो तेज खेलता है। 3 मैचों में तो इसने अच्छे खासे रन मारे हैं और 2 में तो 53 37, बाकी 1 में 21 भी है, तेज मारता है रन। गायकवाड़ 0 58 123 32, ईशान किशन 58 52 0 लास्ट मैच में नॉट प्ले। सूर्य एनपी मीन्स नॉट प्ले, सूर्य 80 19 39 1, तिलक 12 7 31 लास्ट मैच में नॉट प्ले, रिंकू 22 31 एक मैच में सी मीन्स कंप्लीट बाहर ही नहीं आई और लास्ट में 46, अक्षर दो मैच कंप्लीट बारी ने लास्ट में 0 रन मारे थे। मैं आपको बताऊँ इसको एज अ बॉलर ही लेना, बैटिंग मतलब बैटर मत उसको सोचना कि बैटिंग समझ के ये ऑलराउंडर है, बॉलिंग ही कराता है, बॉलिंग सॉरी ये एज अ ऑलराउंडर तो खेलता है बैटिंग और बॉलिंग दोनों की तरफ से, बट इसको बैटिंग के लिए ज़्यादा कंसिडर मत करना, प्रॉपर ये इसको बॉलर ही लो। बट
बेंगलुरु है, और अगर फर्स्ट इनिंग में अगर अगर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करती है फिर तो कुछ हो सकता है इसका, क्योंकि फिर थोड़ा ट्रिकी विकेट हो जाती है ना, फर्स्ट इनिंग में खेलना ईजी नहीं है। बट मैं आपको बताऊंगा लेना किसको है। जितेश शर्मा पहले 3 मैच खेला नहीं, लास्ट मैच में 35। गाइस ये अभी रिकॉर्ड है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा आपको कौन से प्लेयर लेने और कौन से नहीं, क्योंकि फाइनल में दोनों टीम मैं आपको प्लेइंग 11 लास्ट दिखा के और मैं आपको बताऊंगा आपको टॉस के हिसाब से किसको क्या करना है। ठीक है गाइस, तो अभी इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस देख लो, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा। तो आपने देख लिया इंडियन बैटिंग परफॉर्मेंस। इंडियन बॉलिंग, अर्शदीप 0-1-1, लास्ट मैच नॉट प्ले, दो विकेट। प्रसिद्ध कृष्णा 1-3-0, लास्ट मैच में नॉट प्ले। बेचारा क्यों नहीं खिलाया, क्योंकि वो चौथे मैच में जो मैक्सवेल ने 104 रन बना के तीसरा जो T20 जितवाया था, उसे इसको अर्शदीप को बिठा दिया था। और लास्ट मैच में नए बॉलर्स आए थे, इसमें एक दीपक चहर है। अक्षर 0-1-1-3, देखो ये बॉलिंग से तो अच्छा करता है बट बैटर ये इतना खास नहीं है। रवि बिश्नोई 1-3-2-1, ये बंदा तो विकेट ही नहीं छोड़ रहा है, तो लेना है। मुकेश 0-1, लास्ट मैच में नॉट प्ले, फिर तीसरे मैच में नॉट प्ले, लास्ट मैच में 1 विकेट। आवेश खान नॉट प्ले, लास्ट के 2 मैच में 2 विकेट, 1-1 तीसरे और चौथे में एक मैच में इसने दोनों मैचों में 1 विकेट लिए। दीपक चहर आया था लास्ट मैच में और इसने पहले 3 मैच खेले नहीं, नॉट प्ले, लास्ट मैच में 2 विकेट। तो लास्ट मैच में अर्शदीप और प्रसिद्ध कृष्णा तो खेले नहीं थे, तो इनकी जगह दीपक चहर और मुकेश कुमार जो वापिस आया था, जो तीसरा मैच नहीं खेला था। तो गाइस अभी आपने इनका रिकॉर्ड देख लिया। अगर मैं आपको यहाँ से भी बोलूँ तो अभी यहाँ से भी कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे लास्ट में, क्योंकि लास्ट प्लेइंग 11 जो हमने बना रखी है मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगा कि टॉस जीते तो ये करना, टॉस जीते तो वो करना। जो उनसे भी जो टीम जीते, से इंडिया जीते तो ये करना, ऑस्ट्रेलिया जीते तो ये करना। तो गाइस ये हो गए आपके इंडिया बैटिंग और इंडिया बॉलिंग की बात। ठीक है गाइस, अब कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया बैटिंग। देखो स्मिथ खेलेगा नहीं, इसके कारण डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, स्टोइनिस भी नहीं खेलेगा और मैक्सवेल भी नहीं खेलेगा, क्योंकि ये अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर वैसे मैं इनकी डिटेल दे दूं तो डिटेल में मैथ्यू शॉट, स्मिथ खेलेगा नहीं, मैथ्यू शॉट 13-19, तीसरे मैच में नॉट प्ले, लास्ट में 22। इंग्लिश 110-2 फिर 10 फिर नॉट प्ले। स्टोइनिस खेलेगा नहीं, टिम डेविड 19-37-0-19। अरुण हार्डी पहले मैच कंप्लीट हो गया तो बारी नहीं, 2 मैच ये खेला नहीं, लास्ट के मैच में 8 रन बनाए थे इसने। वेड पहला मैच कंप्लीट, फिर 42, फिर तीसरे मैच में 28, फिर चौथे में 36। मैक्सवेल खेलेगा नहीं, बात करने को फाइनल। ट्रेविस हेड पहले 2 मैच खेला नहीं, फिर 35-31। जॉश फिलिप्पी पहले 3 मैच खेला नहीं, फिर 8। बेन मैकडर्मट ये 3 मैच खेला नहीं, फिर 19। ये दोनों खेलेंगे क्योंकि मैक्सवेल, स्टोइनिस और स्मिथ अवेलेबल नहीं है। हाँ इनमें से एक आधा ना खेले, बट हम तो अपने हिसाब से बनाएंगे, बिकॉज मैक्सिमम प्लेयर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अवेलेबल नहीं है। तो स्टोइनिस, मैक्सवेल और स्मिथ, ये तीनों को डिस्कस करने को फ़ायदा नहीं है। बाकी आपने इनकी परफॉर्मेंस देख लिया है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा हम किसको लेंगे और किसको नहीं। अब एक बार इनकी जरा बॉलिंग पे नज़र मार लो। जैसन बेरेंड्रॉफ 1, दूसरा मैच नॉट प्ले, फिर 1 फिर 2, टोटल 4 विकेट। मार्कस स्टोइनिस खेलेगा नहीं, सीन अबॉट खेलेगा नहीं। नाथान एलिस 0-3-0 फिर नॉट प्ले, टोटल 3 विकेट। तनवीर सांगा 2-0-0-2, अच्छा क्वालिटी स्पिनर है, 4 विकेट लिए 4 मैचों में। मैथ्यू शॉट 0, एनबी मीन्स नॉट बॉलिंग और एनबी मीन्स नॉट प्ले। दूसरे मैच में इसने बॉलिंग नहीं कराई, तीसरे में खेला नहीं, चौथे मैच में इसने एक आधा ओवर कराया था और उसके खाते में कोई विकेट भी नहीं। एडम जुम्पा, इसके हमें डिस्कस करने को फ़ायदा नहीं, ये भी अवेलेबल नहीं है। बेन डेवरेस्ट पहले 3 मैच खेला नहीं, और ये मैं बिग बैश जो मुझे फॉलो करता है उसको पता है, मैं बिग बैश लीग में इस बॉलर को तो कभी छोड़ता भी नहीं, मेरी लास्ट टीम में था भी। और इसने पहले ही मैच में एक जो चौथा T20 खेला उसमें 3 विकेट लिए। क्रिस ग्रीन पहले 3 मैच खेला नहीं, लास्ट के मैच में 0। तो गाइज ये है इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन से लेने और कौन से नहीं। तो गाइज ये है लास्ट प्लेइंग 11 जो 4 T20 में खिलाई गई थी, और इसमें ज़्यादा चेंजेस भी नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इक्का दुक्का हो जाए तो हो जाए, और इंडिया की तरफ से भी इक्का दुक्का होगा। अगर कोई जाएगा तो श्रेयस अय्यर, जितेश शर्मा। श्रेयस अय्यर तो सीनियर प्लेयर है, बट जितेश और ईशान में ही हो सकता है कुछ। ऋतुराज गायकवाड़ और ये जायसवाल तो खेलेंगे। तो ये है लास्ट प्लेइंग 11 दोनों टीमों की। इसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से और कब लेने हैं। देखो पहले इनकी प्लेइंग 11 देख लो। इंडिया जायसवाल, गायकवाड़, अय्यर, सूर्य, रिंकू, जितेश, अक्षर, दीपक चहर, रवि बिश्नोई, आवेश खान। ऑस्ट्रेलिया ये नंबर वाइज भी है, जो खेलते हैं इनका नंबर है। ट्रेविस हेड, जोशुआ फिलिप, बेन मैकडर्मट, आरोन हार्डी, टिम डेविड, मैथ्यू शॉट, वेड, बेन डेवरेस्ट, क्रिस ग्रीन,
जैसन बेरेंड्रफ, तनवीर सांगा। तो ये इनकी लास्ट प्लेइंग 11 में कोई ज़्यादा चेंजेस भी नहीं होंगे। अगर होंगे 19-20 तो ये बेन मैकवर्ड और जोशुआ फिलिप्पी में से किसी को बिठा के कोई एक आधा दूसरा प्लेयर लिया, बट अवेलेबल भी ना स्टोनिस अवेलेबल, ना मैक्सवेल अवेलेबल, ना स्मिथ अवेलेबल, तो मुझे लगता नहीं कुछ चेंज होगा। और ऐसी जो हो सकता है जितेश की जगह, विकेट कीपर की जगह रिशाना जाए, मुझे लगता नहीं कि आएगा, बट शायद कुछ भी हो सकता है। बट हम फिलहाल इसको लेके ही टीम बनाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में तो होना नहीं चेंज, बट इसमें हो सकता है। आपको टॉस के हिसाब से काम करना है। मेरे को ये बताने का मेन पर्पज़ यही है, आपको कोई नहीं बताएगा कि टॉस जीत के मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ करना क्या है। बाकी फाइनल टीम, क्योंकि एक आधा प्लेयर चेंज होगा तो वो मैं टेलीग्राम पे फाइनल टॉस के बाद बताऊंगा। और पर डेमो में इसकी वीडियो, ये मेरी वीडियो ख़त्म होते ही आप डेमो टीम मेरी टेलीग्राम चैनल पर देख लेना। अगर इंडिया टॉस जीती है और उसने बॉलिंग चुनी, क्योंकि यहाँ बॉलिंग ही मुझे लगता है प्रेफर करेंगे बंदे पहले करना, तो अगर इंडिया ने पहले बॉलिंग चुनी तो आपको इंडिया के बैट्समैन और इंडिया के बॉलर ज़्यादा लेने हैं। देखो ये नहीं यार, देखो आप हम इंडिया को सबसे प्यार है भाई, हम हर कोई चाहेगा हमारी इंडिया जीते, बट हम लॉजिक के साथ चलेंगे ना, क्योंकि हम यार पैसा इन्वेस्ट करने आए हैं, कुछ कमाने आए हैं, तो फ्री का पैसा तो है नहीं। तो अगर इंडिया मैच वो बॉलिंग करती है फर्स्ट टॉस जीत के, तो आपको यहाँ से कम 2 पेसर रखने हैं, ठीक है। एक दीपक चहर और एक आवेश खान, दो और यहाँ से ओपनर दोनों ने लेने, ठीक है। ओपनर एक ही लेना है यहाँ से, ऋतुराज गायकवाड़ और जायसवाल में से एक लेना है, ठीक है। 3, 2 बॉलर और ये होगा 3, अय्यर 4, सूर्या 5, ये 5 हो गए आपके। और आपको रखना है तो रिंकू जितेश में से एक रख लेना, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके 5 प्लेयर। पर मैं पहले 5 ही बोलूँगा कौन से। अगर इंडिया पहले बॉलिंग चुनती है तो दीपक चहर और आवेश खान 2, जायसवाल गायकवाड़ में से एक 3, अय्यर 4 और सूर्या 5, ये 5। क्योंकि T20 ड्यू पड़ जाएगी, मुझे लगता नहीं रिंकू और इसमें से किसी की बारी आएगी, किसकी, जितेश की। अगर आ भी गई तो यार 10-12-15 रन बना देंगे, तो इतना मुझे लगता नहीं। तो इसलिए मैंने आपको पहले कंफर्म बता दिया 5 प्लेयर। इंडिया बॉलिंग करे तो दीपक चहर, आवेश खान 2 और सूर्य 3, अय्यर 4 और गायकवाड़ और जायसवाल में से 5, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में से लेने हैं, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ जब इंडिया जीते, इसमें से आप ट्रेविस हेड और जोशुआ फिलिप्पी में से आप एक को ही लेना। जैसे इसमें से एक को ना, उसमें से भी एक को। देखो यार मैं तुक्का नहीं बोलूँगा, मैं चाहता तो आपको वहाँ से भी 2 बोल देता, यहाँ से भी 2 बोल देता, एक एक तो चलते ही, बट मैं बोलूँगा आपको यहाँ से एक एक ड्रॉप करना। बट मैं बताऊँ आपको, जोशुआ फिलिप्पी आप ड्रॉप ही कर देना, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, अगर आप चाहो। बट मैं ये नहीं, फिर वही ना, थोड़ा ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो हल्का सेव करके इसको ऐसे कर लेते हैं, जोशुआ फिलिप्पी और ट्रेविस हेड में से आप एक लेना, ठीक है। फिर बैन मैकमट सारों में रखना 2, आरोन हार्डी लेने का रीज़न है, देखो बॉलिंग भी कराता है, तो ये 3 प्लेयर तो आपके ये हो गए। उसके बाद टिम डेविड रहने देना यार, ये ऐसा है हिट एंड मिस। मैथ्यू शॉट देखो यार, ये बॉलिंग भी करा लेता है, ठीक है ना, बट वही है ना, कल इतना कुछ होगा नहीं पेसर के लिए, और मैथ्यू शॉट है स्पिनर, तो ये इसको ओवर मिलेंगे भी नहीं। तो अब मैं आपको बोलूँ तो अब मैथ्यू शॉट को भी रहने देना, ठीक है। बैट्समैन आपके हो गए 3, कौन से, ट्रेविस हेड और फिलिप्पी में से एक एक लेना है, और बैन मैकमट और हार्डी सब में लेना है आपको। कितने हो गए, 3, 5 और 3, 8। अब मैं आपको एक बॉलर और बता दूँ ना ऐसे, तो मेरा फेवरेट है बेन डेवरेस, ये आ गए आपके 9 प्लेयर, ठीक है। ये 9 प्लेयर आपको कंफर्म रखने हैं। देखो मैंने चेंजेस के साथ भी बता दिए, बिना चेंजेस के भी बता दिए। ये 9 प्लेयर आपको रखने हैं कब, जब इंडिया टॉस जीतेगी, ठीक है ना गाइस। और 2 प्लेयर आप अगर चाहो तो एक आधा स्पिनर इसका ले लेना, रवि बिश्नोई डाल लेना, और एक डाल लेना इसका मैथ्यू शॉट, थोड़ी बैटिंग भी कर लेता है, या तो टिम डेविड डाल लेना। पर क्या बोलते हैं, इंडिया टॉस जीते तो ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ एक ही वो रखना, कौन, ये बैन डेवरेस फास्ट बॉलर। जो 2 बचेंगे उसमें एक रवि बिश्नोई और एक मैथ्यू शॉट और टिम डेविड में से आप एक चेंज कर लेना। तो ये हो जाएगी आपकी प्लेइंग 11 कब, जब इंडिया पहले बॉलिंग करेगी। और इंडिया बाद में बॉलिंग करे तो आपको करना क्या है, फिर ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा बॉलर लेने हैं, कौन से, बैन डेवरेस 1, आरोन हार्डी तो रखना है 2,
और एक आप रख लेना जेसन बेरेंड्रॉफ 3, ये 3 तो हो जाएंगे, क्योंकि आरोन हार्डी बाटी बैटिंग भी करता है और आप देख लो कई बार ओपनिंग भी आता है, बट अब ये लास्ट चौथे नंबर पे आया था। ऑस्ट्रेलिया जीते टॉस, तो बेरेंड्रॉफ, बेन डेवरस, आरोन हार्डी 3, सेम वही करना है। ट्रेविस हेड और बेन मैकमर्ट में से जोसेफ हिल में से एक 4 और बेन मैकमर्ट 5, ये हो जाएंगे आपके 5 बॉलर। ठीक है, फिर यहाँ से आपको क्या करना है, वही एक एक छोड़ने, 5 हो जाएंगे टोटल 5 प्लेयर। ठीक है ना गाइस, कौन कौन से, बेन डेवरस, जेसन बेरेंड्रॉफ, आरोन हार्डी, ट्रेविस हेड और फिलिपी में से एक, और बेन डेमरमेट 5। फिर यहाँ से सिर्फ एक ही बॉलर लेना, कौन सा, दीपक चहर 6। फिर गायकवाड़ और सूर्य में से गायकवाड़ और जसवाल में से एक 7। फिर अय्यर सूर्य में से भी एक ही लेना, ये फिर थोड़ा फर्स्ट बैटिंग करना इजी नहीं है, तो नीचे तक नंबर आएगा 8। फिर रिंकू कंफर्म रखना 9, तो ये आपके 9 प्लेयर कंफर्म हो जाएंगे। फिर मैं ऐसे ही बोलूँगा, फिर आप अक्षर को रखना, क्योंकि अक्षर की बैटिंग भी आ सकती है, अगर ये 5, 7, 10 रन भी मार 10 रन भी मार दे, T20 है और एक आधी विकेट ले ले, वैसे 40-45 पॉइंट, तो फिर रिंकू लेना और अक्षर लेना 10, और एक आधा इधर से मैथ्यू शॉट और वही टिम डेविड 11। तो मैंने आपको इंडिया के हिसाब से भी और ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से भी टीम बता दी है कि जब ये जीते तो ये करना, और ऑस्ट्रेलिया टीम जीते तो वो, टॉस जीते तो वो करना। तो गाइस इतना खुल के कोई नहीं बताएगा। और कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइस मैं अगर आपको बताऊं, अगर इंडिया टॉस जीते, ठीक है ना गाइस, तो आप उसी में के कैप्टन, टीम के कैप्टन और उसी के बॉलर वाइस कैप्टन बनना। जैसे अगर मान लो इंडिया टॉस जीत गई, तो आपको मैं कैप्टन की 2 बेस्ट चॉइस बता रहा हूँ। आप वाइस कैप्टन तो रखना फास्ट बॉलर में आवेश खान और दीपक चहर हो गए उसके वाइस कैप्टन, और कैप्टन आप बना लेना एक श्रेयस अय्यर और एक सूर्य में से। सूर्य और श्रेयस अय्यर 2 कैप्टन, और दीपक चहर और आवेश खान 2 वाइस कैप्टन जब इंडिया टॉस जीते। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीते, आरोन हार्डी और बेन डेमरमेट कैप्टन, और बेन डेवरस और जेसन बेरेंड्रॉफ वाइस कैप्टन जब ऑस्ट्रेलिया टॉस जीते और फर्स्ट बॉलिंग कराए। तो गाइस दोनों के हिसाब से मैंने आपको प्लेइंग 11 बता दी, दोनों के हिसाब से मैंने आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बता दिया। देखो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए लंबी वीडियो बनाई ताकि आपको डीपली और खुल के समझा सकूँ। तो गाइस आपका भाई इतनी मेहनत कर रहा था, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और फिर अगेन बोल रहा हूँ, वीडियो ख़त्म होती है मैं टेलीग्राम पे 5 से 6 कॉम्बिनेशन डाल दूंगा, उसको जाके चेक ज्वाइन देख लेना, और डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। और ज्वाइन करते ही आपको मेरी टीम जो है कल के मैच की वो मिल जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।